अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 6 पार्ट डिस्कस करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के भी हमने जो है वो 6 पार्ट डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लोगार्थम के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सपैंड करें, ओपन करें। दोनों में डिफरेंस क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास देखें सारे जो क्वेश्चन है इनमें इनके साथ लॉग एक ही है। यहाँ एक लॉग है, एक ही लॉग है, एक ही है। और देखिए 6 के 6 पार्ट में एक लॉग है, यानी कि ऑलरेडी ये सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते थे कि जितनी भी रकमें थी, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं 1 2 3, तो तीनों के साथ लॉग है, लॉग 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 तीनों के साथ मौजूद है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 एक दूसरे के रिवर्स हैं, उल्ट है। यहाँ पे आपने सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिखना था, सबके साथ लोगार्थम था। यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते थे, सिंगल लोगार्थम में लिखते हुए प्लस को चेंज कर देते थे मल्टीप्लाई में और माइनस को चेंज कर देते थे डिवाइड में। ठीक है, अब सेम इसी का उल्टा क्या होगा, जहां पे हमारे पास डिवाइड आएगी वहां पे माइनस लगाएंगे, जहां पे इन दोनों के दरमियान अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो उसकी जगह हम प्लस लगाएंगे। दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाएंगे। डिवाइड जहां पे आ गया तो उसकी जगह माइनस लगाएंगे। सेम इसका जो है वो उल्ट प्रोसीजर के साथ हम चलेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास अब पार्ट 1 है, लॉग 11 डिवाइडेड बाय 15। लॉग की कोई बेस नहीं लिखी हुई, तो अब क्या करना है, हमने लॉग को 11 के साथ लगाना है। तो सिंपल हम लिखेंगे लॉग 11 डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, माइनस में, और लॉग 5। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर हो जाए। पार्ट 2 है हमारे पास, लॉग विद बेस 5 8 ए पावर 6 स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 किसके इक्वल है, 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देखें 2 जो है वो 3 दफा आ गया हमारे पास, तो हमने लिखा 2 पावर 3। ए पावर 6 जो है ये ऐसे ही आ गया। और स्क्वायर रूट जब हम खत्म करते हैं तो आपको पता है कि पावर जो है उसके बटे के नीचे आ जाती है। ये अंडर रूट अगर इसकी कोई पावर ना हो तो पावर इसकी 2 होती है, और जब इसको अंडर रूट को खत्म करना होता है तो पावर उसके बटे के नीचे आ जाती है। ये लॉग अभी ऐसे ही लिखा जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिसकी बेस 5 है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 नंबर 2 ने जो है अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाना, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग विद बेस 5। तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1 नंबर 2 ए पावर 6 मल्टीप्लाई 1 नंबर 2। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसका कुछ नहीं कट होता, तो हम लिखते हैं लॉग 2 पावर 3/2, और लॉग की बेस 5 है हमारे पास, और दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे। 2 1 द 2 2 3 द 6, तो यहाँ पे पावर आ गई हमारे पास है 3। अब चूंकि इस लॉग को जो है इन दोनों वैल्यूज के साथ लगाना है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, लॉग। अब जिस रकम के साथ हमने लॉग लगाना होता है उसकी जो भी पावर होती है वो लॉग से पहले लिखनी होती है, तो हम इधर लिखेंगे 3/5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 3/5। और लॉग की बेस क्या है 5, और 2 हमारे पास यहाँ आ गया। दोबारा इसको समझ लें, लॉग विद बेस 5 ये ऐसे ही लिख लिया हमने, इसको 2 के साथ लगाना है 2 लिख लिया हमने, लेकिन जो पावर होती है वो लॉग से पहले लिखनी होती है, तो ये पावर हमने लॉग से पहले लिख लिया। दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई उसकी जगह ले लिया प्लस। अब लॉग विद बेस 5 को तो हमने ए क्यूब के साथ लगाना है, इसके साथ लगाना है, इसकी भी पावर है, ये पावर 3। इसको भी लॉग से पहले जब हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 लॉग विद बेस 5, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास, जहां पे हमारे पास नेचुरल लोगारिथम लिखा हुआ है। नेचुरल लोगारिथम है, नेचुरल लोगारिथम में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय सी, तो ऐसे ही जो है इन तीनों वैल्यूज के साथ लग जाएगा नेचुरल लोगारिथम। पहले ए स्क्वायर के साथ लगाना, यानी कि जिस भी वैल्यू के साथ लगाना होता है उसकी जो पावर होती है वो लॉग से पहले लिखनी होती है, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया ए, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई उसकी जगह आ गया हमारे पास प्लस।
बी के साथ हमने लोगार्थम लगाना है, इसकी कोई पावर नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा नेचुरल लोगार्थम बी। उसके बाद हमारे पास आ गया डिवाइड, डिवाइड की जगह हमने लिखना है यहाँ पे माइनस, सी के साथ हमने लोगार्थम लगाना है, इसकी भी कोई पावर नहीं है तो नेचुरल लोगार्थम सी। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है हमारे पास यहाँ पे लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय जी और पावर है 1/9। तो सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो पावर 1/9 है ना, इसको लॉग के पीछे ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1/9 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब लॉग जो है इन सारी वैल्यूज के साथ लगाना है। ठीक है, आप एक स्टेप ज्यादा भी कर सकते हैं, एक स्टेप बल्कि ज्यादा ही कर देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉग, अब हमने लिखा एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा, ये 1/9 ऐसा ही है। ठीक है, और लॉग जब x के साथ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग x, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई प्लस लॉग y, और डिवाइड की जगह हमने माइनस लगाना है तो लॉग z, ये लिख दिया हमने। और ऐसे 1/9 सिर्फ लॉग x के साथ है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे और ये आपके पास है आंसर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 5 देखें हमारे पास, पार्ट 5 क्या है हमारे पास है नेचुरल लोगार्थम। ठीक है, तो ये नेचुरल लोगार्थम हमने ऐसे ही लिख लिया। 16 है हमारे पास, 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2 1 2 3 4 2 पावर 4 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 पावर 4 और x का क्यूब, और अंडर रूट का जब खत्म करेंगे तो अंडर रूट की पावर है 3, यानी कि ये क्यूब रूट है। ठीक है, अंडर रूट को जब खत्म करेंगे तो उसकी जो पावर 3 है वो बटे के नीचे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास आ गया नेचुरल लोगार्थम 1/3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, ब्रैकेट के अंदर भी पावर ब्रैकेट के बाहर भी पावर, तो ये बाहर वाली पावर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल लोगार्थम ब्रैकेट बना लें यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल लोगार्थम, अब ये देखें यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं होता, नहीं कटिंग होता तो 2 की पावर लिख दें 4/3, और ये 3 इस 3 से कट गया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट बना दी। अब ये जो हमारे पास नेचुरल लोगार्थम है इसको हमने इन दोनों वैल्यूज के साथ लगाना है, इन दोनों वैल्यूज के साथ लगाना है। तो सिंपल हम लिखेंगे जब 2 के साथ हमने लगाना है नेचुरल लोगार्थम को तो इसकी जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 4/3 नेचुरल लोगार्थम 2 आ गया हमारे पास, उसकी पावर पहले, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, उसकी जगह पे हमने प्लस लगा दिया। इसकी भी सबसे पहले हम देखनी है पावर, पावर चूंकि कोई नहीं है तो नेचुरल लोगार्थम x, ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट 6 है हमारे पास यहाँ पे लॉग विद बेस 2 1 - 5 डिवाइडेड बाय b और होल पावर 5। ये जो होल पावर 5 है इसको सबसे पहले पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और लॉग जिसकी बेस 2 है हमने लिख दिया 1 - a डिवाइडेड बाय b। ये जो पावर है ये यहाँ पे आ गई है, अब ये पावर यहीं पे है। ठीक है, अब जब ये पावर यहीं पे है तो हमने क्या करना है सिंपल, अब लॉग जिसकी बेस 2 है इन दोनों के साथ लगाना है तो यहाँ पे हम ये करली ब्रैकेट यूज कर लेंगे, हम लिखेंगे इसके साथ लॉग लगाना है तो लॉग विद बेस 2, यहाँ पे आ गया 1 - a, और डिवाइड है, डिवाइड की जगह आ गया माइनस, और इसके साथ जब हमने लगाना है तो हमारे पास आ गया लॉग विद बेस 2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास b, ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। दर्ज झैल मसावातों में से जो है वो x की कीमत मालूम करे। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, यहाँ पे ये देखें इक्वल का साइन आ गया हुआ है। अब देखिए हमारे पास है log 2 प्लस log x, दोनों की बेस कोई नहीं है, तो अगर दोनों की बेस कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों की बेस 10 है, जो कि अंडरस्टूड है, जिसको हम नहीं लिखते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों में से जो है वो log जो है वो उसको सिंगल लोगारिथम में कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया log और 2 प्लस चेंज हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आ गया हमारे पास x। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास आ गया log 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है
ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस होनी चाहिए थी, क्योंकि बेस की पावर आगे बनना है ना इस वन ने। तो यहाँ पे अगर इस लॉग की कोई बेस नहीं है तो अंडरस्टूड है इसकी बेस कितनी है, 10 है। तो वन ने आगे किसकी पावर बनना है, 10 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 पावर 1, और 2x जो है वो इक्वल के उधर चला जाएगा ये, ठीक है। अब चूंकि वैल्यू x की फाइंड करनी है तो सिंपल क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, टू 1 द 2 टू 5 द 10, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ये पार्ट 1 का हमारे पास आंसर हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास log x टू दी बेस 2 प्लस log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहले, चूंकि हमने इसको सिंगल लोगारिथम में लिखना है तो दोनों log की बेस जो है वो सेम है, और पावर भी कोई नहीं लिखी हुई, यानी कि log से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको जो है वो सिंगल लोगारिथम की शेप में लिखते हैं। यहाँ पे आगे बेस 2 हमारे पास, x प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ मेरे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बेस जो है लॉग विद बेस 2 हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब इसको जब हम लिखेंगे लॉग विद बेस 2, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बेस गिवन है। जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, log 2x आया था, बेस कोई नहीं थी। बेस कोई नहीं थी तो हमने बेस 10 लिख ली थी इज इक्वल टू 1, ताकि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा सके। अब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास बेस गिवन है, बेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 आगे किसकी पावर बन जाएगा, 2 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। अब 2 पावर 5 किसके इक्वल है हमारे पास, 2 पावर 5 हमारे पास 32 के इक्वल है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 5 दफा जब हम लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो 32 इज इक्वल टू 8x। वैल्यू चूंकि हमने x की फाइंड करनी है तो 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x। 8 1 द 8, 8 4 द 32। तो जब हमने आंसर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 पार्ट 3 है हमारे पास, 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। यानी कि देखिए आप गौर करें कि जो वेरिएबल हमने फाइंड करना है, यानी कि x फाइंड करना है, वो इधर भी पावर में और इधर भी पावर में है। तो जब वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है जब वो पावर में आ जाता है, तो इसका मेथड ये है कि दोनों साइड से हमने इक्वेशंस की दोनों साइड से बेस को बेस के सेम करना है, इक्वल करना है, इक्वल करके बेस को बेस के दोनों साइड से हमने रिमूव कर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए 81 है, तो 81 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 से फैक्टराइजेशन करेंगे तो 27 9 3 1 1 2 3 4, हमारे पास आ गया 3 पावर 4, 3 पावर 4, और उसकी पावर है हमारे पास x। अब चूंकि हमने 243 की फैक्टराइजेशन करनी है तो इसी के ऊपर यहाँ पे ये लिख लें अगर आप 243, और एक 1 ऐड 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 8 द 24, 3 1 द 3, तो अब हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पावर 5, और यहाँ पे आ गया हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। जब हमारे पास x प्लस 2 आ गया तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास रहेगा 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 पावर, अब ब्रैकेट के अंदर भी पावर है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, लेकिन इस 5 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। 5 ने x से भी मल्टीप्लाई होना है तो 5x हो जाएगा, और 5 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है तो 10 हो जाएगा। अब देखें दोनों साइड से बेस हमारे पास इक्वल हो गई है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो ये रिमूव हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, 10 है, ठीक है। अब वैल्यू चूंकि x की फाइंड करनी है तो x की बड़ी वैल्यू इधर है, हमारे पास 5x इधर है, तो ये जो 4x इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो 10 इधर प्लस है इधर आके माइनस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 10 इधर प्लस है इधर आके माइनस 10 हो गया, इज इक्वल टू 4x इधर प्लस इधर आके माइनस 4x, तो 5x माइनस 4x, ठीक है। तो माइनस 10 इज इक्वल टू x, और अरेंज करके लिखे तो x इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 4 पार्ट 4 है हमारे पास 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो वंस अगेन हमारे पास जो वेरिएबल फाइंड करना है वो पावर में है। जब वेरिएबल जो फाइंड करना हो पावर में हो तो दोनों साइड से हमने बेस को बेस के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी 27 है, इधर भी 27 है। फर्क क्या है, इधर 27 जो है न्यूमिनेटर है, बटे के ऊपर है, कोई बटा नहीं तो बटा 1। इधर 27 डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए सिंपल क्या है कि ये जो 27 जिसकी पावर बटे के नीचे +1 है, ऊपर चल के क्या हो जाएगी -1। तो हम इसे करेंगे यहाँ पे 27 और इसकी पावर होगी हमारे पास यहाँ पे -1 और ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर भी पावर ब्रैकेट के बाहर भी पावर, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 27। अब -1 ने जब x से मल्टीप्लाई होना है तो -x हो जाएगा और -1 ने जब -6 से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस +6, यानी कि उनकी अलामतें चेंज कर देगा इज इक्वल टू 27। अब दोनों साइड से देखें बेस क्या होगी, सेम होगी, यहाँ भी 27 और यहाँ भी 27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -x + 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी कोई पावर नहीं तो इसकी पावर 1 है, 27 से रिमूव हो गया। ठीक है, तो उसकी पावर 1 आ गई। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमने x की। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 6 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू 1 -6 -x इज इक्वल टू 1 -6। तो -x इज इक्वल टू 1 -6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे, बाकी 5 अलामत बड़ी रकम की माइनस की। अब देखिए दोनों साइड में माइनस है तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पार्ट 5 है हमारे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखिए अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई बेस होनी चाहिए ताकि ये जो उस बेस की पावर बनेगा 2। और सिंपली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिस log की कोई बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है 10। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो 2 आगे किसकी पावर बनेगा 10 की, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 10। अब 10 की पावर 2 मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 10 100 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5x माइनस 10। 10 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x, यानी कि 110 इज इक्वल टू 5x। अब 110 को डिवाइड करना है हमने 5 पे, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 110 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें 110 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 22। तो x इज इक्वल टू 22, ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 का 6 और लास्ट पार्ट है हमारे पास log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ हमारे पास दो लॉग लिखे हुए हैं और दोनों की बेस क्या है 2 है, उनके दरमियान माइनस है, तो इसको पहले सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे log और इसकी बेस आ गई हमारे पास 2, यहाँ पे आ गया x प्लस 1, माइनस है तो माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा और x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास ये लोगार्थमिक फॉर्म में है, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये जो 2 है हमारे पास आके इस 2 की पावर बन जाएगा, यानी कि 2 पावर 2 हो जाएगा हमारे पास। और x प्लस 1 x माइनस 4 ये जो हमारे पास लॉग के इधर है ये इक्वल के उधर चले जाएंगे, यानी कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। 2 की पावर 2 4 आ गया हमारे पास, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब देखिए जब हमारे पास ये आ गया है तो सिंपल क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इसका बटा अगर 1 है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 से और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से। तो 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 4 4 द 16 इज इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है x की, तो हमारे पास 4x ऑलरेडी इधर है, ये x इधर प्लस है इधर आके माइनस x हो जाएगा, 1 ऑलरेडी उधर है, 16 इधर माइनस है इधर आके प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 17
अब वैल्यू चूंकि x की फाइंड करनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 17/3। तो आप 17/3 भी जो है इसको भी आंसर दे सकते हैं, और यहाँ पे आप 17 को जो है डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 3 5 15 आ जाएगा हमारे पास, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। तो आंसर चूंकि हमने देना होता है क्वोशंट इनटू रिमाइंडर अवर डिवाइडर, ठीक है, हमने इस फॉर्मूले में क्वोशंट इनटू रिमाइंडर अवर डिवाइडर, तो ये हमारे पास जो है क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, और ये जो कि हमारे पास डिवाइडर है, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू क्वोशंट 5 इंटू रिमाइंडर 2 अवर डिवाइडर 3 आ गया हमारे पास। इसको हम जो है 5/2/3 भी पढ़ते हैं, और उर्दू में 5/2/3 भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास ये जो है इसका ये आंसर हो गया। इसके साथ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस कर ली है, इनको हम कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे बेटा।